चलिए, which we can spread, we can spread a continuous charge, continuous charge distribution, continuous charge distribution over a region, over a region of space, ऑफ स्पेस। मतलब कितने वे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे। ये लिखना जरूरी इसलिए था कि बच्चों को लगता है केवल 3 है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं मेनली जो है ऐसे तुम मेनली थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस, थ्री टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस will be used, will be used। 3 टाइप के यूज करेंगे। इन तीनों को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 डेंसिटी डिफाइन करना होता है। we define 3 different type of density, 3 different type of charge density। ज्यादा थ्योरी नहीं करूंगा, डेंसिटीज बस इतना लिख लीजिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, इसको ऐसे समझिए कि चार्ज को रखने का, चार्ज कहाँ रखा जा सकता है, लाइन पर रखा जा सकता है, सरफेस पे, मतलब इसके लिए इनफाइनाइट वे है चार्ज रखने का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन हम लोग जो मेनली पढ़ाया जाता है वो कितने टाइप के हैं, मेनली 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ते हैं कंपटीशन लेवल तक भी, आपके बोर्ड लेवल में भी। इस तीनों को समझने के लिए 3 तरह की चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाती है। पहला है जिसको हम सिंबल बोला करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे सिंबल क्या क्या है तीनों का, यहाँ लिख देंगे सिंबल ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है, एक को लेमडा लिखा करेंगे, सेम कहानी वहां पे भी है, एक को सिग्मा लिखा करेंगे और एक को रो लिखा करेंगे। मतलब लेमडा, इसका नाम क्या है, लेमडा बोला करेंगे, लेमडा। इसको बोलो करेंगे सिग्मा बोला करेंगे, और इसको बोला करेंगे रो, इसको रो बोलते हैं। ये किसके लिए होगा, डेफिनेशन क्या है इनका, डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, डेफिनेशन होता है बेटा, ऐसे लिख लीजिए। डेफिनेशन में मतलब किसको लेमडा बोलेंगे, किसको ये बोलेंगे, डेफिनेशन के तौर पे अगर चार्ज लेंथ के ऊपर है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेफिनेशन याद होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैं चार्ज भी लिख देता हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसका क्या मतलब है, इफ होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ देन दैट इज नोन द लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला करेंगे लेमडा को, क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इफ चार्ज कहां पे रखा हो, लेंथ पे रखा हो। अगर चार्ज को एरिया पर रखा जाए, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, चार्ज अगर एरिया पर रखा जाए या सरफेस पे, दोनों एक ही होता है, सरफेस पे रखा जाए एरिया पे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड वन है इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मैं आसान करने के लिए ऐसे पढ़ा रहा हूं। तो इफ होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ देन बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको डिनोट करेंगे, इसकी एसआई यूनिट जो होगी, इन सब की एसआई यूनिट, लेमडा की, रो की और सिग्मा की, इसका होता करता है कूलम्ब पर मीटर। आपको पता ही है कि चार्ज पर लेंथ है, इसका होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब बेटा देख इसमें हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो लेमडा होगा वो लेमडा होगा चार्ज अपॉन लेंथ, ये है लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका नाम पड़ गया लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सेम नोटेशन है मास में, वहां मास डिवाइड बाय लेंथ लिखा,
इसको बोला करेंगे हम लोग सिग्मा, ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिख लेना आप अलग से, सरफेस या एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। थोड़ा पढ़ा के तब न्यूमेरिकल कराऊंगा, डेंसिटी। थर्ड वन है रो, जिसको बोलते हैं, ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तीनों एक साथ ही समझा दिया आपको, डेंसिटी। यानी तीन तरह के चार्ज होंगे। लेमडा कैसे निकालेंगे, आपको एग्जाम में यही काम आएगा। मेन आपके एग्जाम में जो वर्क, जो हमें काम आना है, जो हमें जरूरत है जिस चीज का, वो जरूरत है बेटा हमें इस चीज का, याद रखें। ए वाला फॉर्मूला लेमडा, ये फॉर्मूला मेरे को जरूरत है, हमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, क्यू बाई ए, हमें जरूरत है इस फॉर्मूले की। बस इन तीनों फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। लेमडा कैसे निकालना है और चार्ज कैसे निकालना है। आगे समझ में यहाँ तक सबको, सबको समझ में आया क्या यहाँ तक? यस सर। चलिए तो इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं ना, इसको समझते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए रब कर दूं मैं? यस सर। चलिए मैं क्लीन करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक सेकंड वेट करें। चलिए बेटा इस पे ना, इस पॉइंट पे एक और लाइन मुझे को ऐड करना है। मान ले कि हमारे पास एक लेंथ है ना, ऐसा समझिए एक लेंथ दे रखा है, मैं अच्छा सा लेंथ ड्रॉ कर देता हूँ जहां से आपको समझ में और क्लियर आ जाए। मान ले मेरे पास ऐसी लेंथ है ना, ऐसी बिल्कुल थिन रॉड है, थिन रॉड है, देखने के लिए थिक बनाया है, थिन रॉड है ऐसी। एक हमारे पास एरिया है ऐसा ना, ऐसा एरिया है, ये आपके पास एरिया हो गया। वेट करें, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये एरिया है ना, एक वॉल्यूमेट्रिक ले लेता हूँ ऐसे वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक है। तीनों को समझते हैं थोड़ा सा कि आगे काम आएगा, अभी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मान ले हमारे इस बॉडी के ऊपर चार्ज दिया हुआ है ना, ऐसा चार्ज दिया हुआ है, क्या इसकी जरूरत है, कैसे कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे मान ले इस पे चार्ज रखा हुआ है ना, बिल्कुल एक लेयर का चार्ज है, प्लस चार्ज रखा हुआ है, इसको विजिबल है, आपको दिख रहा है क्या चार्ज? ओके यस सर। ओके बेटा दिख रहा होगा चार्ज। इसकी लेंथ एल है, आपको रखा हुआ है लेमडा इस पे ना, आपसे मान ले इस पे एल दे रखा है, आपसे पूछा है कि लेमडा इसे मान लो कि या क्यू, मैं कहता हूँ क्यू चार्ज दिया हुआ है, क्यू कूलम्ब चार्ज है, टोटल कूलम्ब चार्ज है। ऐसे इसके ऊपर भी चार्ज रखा हुआ है, इस तरह से दो तीन लेयर है, दो तीन लेयर मतलब हो गया दो लेयर, तीन लेयर का मतलब हो गया मोर देन वन लेयर का मतलब है ये सरफेस चार्ज है। मतलब यहाँ एरिया की बात करें तो ये माइनस भी हो सकता है। इसका एरिया देखा है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इसके ऊपर चार्ज है वो टोटल चार्ज क्यू है। सिमिलरली इसके वॉल्यूम में, इसके अंदर भी चार्ज है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। ये डिस्क नहीं है, आप समझना इसको सॉलिड या होलो स्फीयर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। इसका वॉल्यूम, ये रेडियस दे रखा है इसका, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये क्या है, वॉल्यूम है, स्फीयर है, ऐसा लिखता हूँ स्फीयर। ये आपके पास प्लेट है, ये आपका लाइन है, लाइन। तो इसको लाइन चार्ज बोला करेंगे, पहले वाले के इसको लाइन चार्ज, सेकेंड वाले को सरफेस चार्ज और थर्ड वाले को वॉल्यूमेट्रिक चार्ज बोलेंगे, इस तरह से। अब इसकी बेनिफिट क्या है, मेरे को बेनिफिट क्या है ये स्टडी करने का वो समझते हैं। क्या हम लोग समझते हैं बेटा, किसी ने कहा ना कि इसके डेल्टा एक्स लेंथ पे बताओ कितना चार्ज हुआ, केवल डेल्टा एक्स पे, मतलब इतने पे, डेल्टा एक्स पे कितना चार्ज। तो हमें क्या करना है कि डेल्टा एक्स पे जो चार्ज होगा उसे एलिमेंटल चार्ज बोला करेंगे, इसका नाम पड़ेगा डी क्यू, एलिमेंटल, एलिमेंटल चार्ज बोलते हैं जो डेल्टा एक्स होगा, इसको नाम दे देंगे डी क्यू, डी क्यू। और डी क्यू होता है लेमडा इंटू डी एक्स, बस इसीलिए लेमडा पढ़ाया गया। जब भी स्मॉल डिस्टेंस पे चार्ज निकालना होगा तो लेमडा इंटू डी एक्स। अगर लेमडा नहीं दिया हुआ है, आपको लेमडा नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, डी क्यू इक्वल टू लेमडा का जब क्यू डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इंटू डी एक्स,
यही काम आएगा आपको नंबर। आ गया समझ आपको? इन दोनों को ही समझना है अच्छे से कि dq dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो लेमडा इंटू dx, dq जो चार्ज हुआ है टोटल पे चार्ज q है, तो dx पे कितना होगा, लेमडा इंटू dx। लेमडा दिया रहेगा तो हम इसको रखेंगे, लेमडा नहीं दिया रहेगा तो q बाई एल रखेंगे। शायद समझ में आ चुका है। इसके कुछ किसी ने कहा कि Yes. इसके dq लेंथ पर इस पे बताया जाए, ऐसे पूछा जाए कि यहाँ बताओ इस लेंथ पे छोटा सा एरिया, कहीं पे भी छोटा सा एरिया है ऐसे, इस DA एरिया पर कितना चार्ज, DA Rho स्मॉल, dx. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको Rho मालूम, dA. राइट। यहाँ लिखेंगे dq इक्वल टू, जिसको एलिमेंटल चार्ज यहाँ भी बोला करेंगे, ये होगा रो सिग्मा, सॉरी सिग्मा है ना एरिया के लिए, सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA, या इसको लिखेंगे dq इक्वल टू टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाई एरिया इंटू DA, जहां जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया सरफेस चार्ज की कहानी, जो हमें जरूरत पड़ेगी आगे। किसी ने कहा स्मॉल वॉल्यूम में निकालना है, तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए कोई भी वॉल्यूम ले लीजिए, मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है स्मॉल वॉल्यूम के लिए चार्ज, तो स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर डीवी पे निकालना है, जस्ट वेट करें ना, मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर डीवी पे यूनिफॉर्म चार्ज है, किसी ने कहा कि इस डीवी पे कितना चार्ज हो जाएगा, डीवी पे, तो इसको स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज जो निकालेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू Rho रो dV. इंटू रो डीवी, या डी क्यू इक्वल टू Q by V क्यू dV. बाई वी अपॉन डीवी। अब यहाँ वी नहीं दिया रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यू बाई वी की जगह 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डीवी, मतलब इस तरह से भी। तो इसके इन तीनों तरीके से लिखा जाएगा, वॉल्यूम नहीं जाएगा तो स्फीयर का वॉल्यूम लिख लेंगे। ये आपका है कंटिन्यूअस चार्ज की कहानी। क्लियर, समझ में आया क्या बच्चों को, समझ में आया आपको? अब इस बात को Yes, sir. समझते हुए ना, एक आपको न्यूमेरिकल ही बताया, बहुत बेहतरीन आया हुआ एग्जाम में, आप हर बार गलत करते हैं, तो इसको पहले समझाता हूँ फिर आपको न्यूमेरिकल पहले कराता हूँ ना। अभी लिखना मत, अभी लिखना मत, पहले समझ जाइए कंसेप्ट को, जस्ट वेट करें, ठीक है, एक सेकंड के स्लाइड को ना मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं ऐसे, मान लें मेरे पास एक स्फीयर है ना, यहाँ पर एक स्फीयर जिसका चार्ज दिया हुआ है, एक आपके ऐसा रखा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे ना, ऐसा दिया हुआ था, कह रहा बताओ इन दोनों के बीच कूलॉम फोर्स कितना लगेगा। जेई क्वेश्चन आए हुए, जेई मेंस का, अब पता नहीं मेंस का है, मेंस का ही है, एडवांस में भी हो सकता है आया हुआ, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, जेई मेंस में तो आया हुआ है। सुनिए अब, ये जेई मेंस के क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कंसेप्ट आपको याद रखना, हो सकता है अगली बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे। कहा कि यहाँ पे चार्ज है कैपिटल क्यू, देता हूँ वहां डेटा दिया रहेगा कैपिटल क्यू, यहाँ पे चार्ज जो है ऐसे लिखा हुआ है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज दिया हुआ है, लीनियर चार्ज है ऐसे दिया हुआ है, लीनियर चार्ज है, इसको लिख देता हूँ स्मॉल क्यू, जो भी दिया रहेगा ये टोटल चार्ज है क्यू, लेंथ इसकी है एल, ये लीनियर चार्ज है, एक लेयर है तो लेंथ एल है, यहां से यहाँ के बीच की दूरी दिया हुआ है ए दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कूलॉम फोर्स, फाइंड कूलॉम फोर्स, आप पढ़ चुके हैं कूलॉम फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब समझिए सारे बच्चे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या हम सॉल्व करेंगे या कैसे, किस तरह से अप्रोच करेंगे, सबसे पहले जानना जरूरी है कि अप्रोच कैसे करेंगे। अगर अप्रोच करने का तरीका मालूम है आपको ना, तो नया क्वेश्चन आने के बाद भी आप कोशिश कर सकते हैं कि हाउ टू गेट द करेक्ट आंसर, और जब तक अप्रोच आपकी सही नहीं रहेगी आप वहां पर दिमाग नहीं लगा सकते हो आप। अब देख कूलॉम फोर्स जैसे हमने देखा, हमने कहा कि भैया एक काम करते हैं कि के इक्वल टू फॉर्मूला मालूम है फोर्स का, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर के रख देते हैं, Q1 की जगह पर कैपिटल Q रख दिया, स्मॉल क्यू पर स्मॉल क्यू, आर की जगह पर इन्होंने कहा, किसी ने कहा कि a प्लस एल रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, अब किसी ने कहा कि नहीं a प्लस, जो थोड़ा दिमाग लगा दिया, प्लस a प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आंसर हो गया। ऐसा नहीं, नॉट वैलिड, बेटा वैलिड नहीं है,
अब मैं पढ़ाया नहीं था उस दिन क्यों नहीं पढ़ाया था आपको कूलम्ब्स लॉ में, कि मेरे को इस तरह के चार्ज पढ़ाया नहीं था, इसलिए आपको नहीं समझाया। यानी कूलम्ब्स लॉ स्फेरिकल बॉडी के लिए काम करता है। मैं सुना चुका हूं आपको, एक मैंने हार्ट बना दिल बनाया था, उसमें दिखाया था कि हाँ काम नहीं करेगा, इसी क्वेश्चन को देखते हुए। दोनों स्फेरिकल होगा तब ये फॉर्मूला काम करता है, तो ये फॉर्मूला ही रॉन्ग है। तब क्या करें? अब इसका मेथड है कि आप ऐसे कर लीजिए, देखिए ध्यान से, ऐसे मान लीजिए कि यहां से x चलकर, यहां से x चलकर, ऐसे मान लीजिए, नया तरीका, ये मेथड गलत हो गया। ये मेथड क्या है? रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड है। अगर जिन जिन बच्चों ने इस तरह से कूलम्ब फोर्स निकाला था। अब राइट अप्रोच क्या है? राइट x चल के मेथड, dx लेना। राइट, बस यही, इसीलिए कहा कि ऐसे क्वेश्चन आपको कमांड करना है, ऐसे क्वेश्चन पे ही। मैं बार बार समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं जेईई मेंस के लिए, आसान से काम नहीं चलेगा। आसान तो देख, एक चार्ज हमने लिया, ये तो पॉइंट लाइक है बेटा। इसमें क्या करते हैं कि इसको भी मान लेते हैं कि छोटा सा पॉइंट चार्ज इसी में से कहीं यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा सा, बिल्कुल पॉइंट लाइक मान लिया। ये कितनी दूरी पे है? तो ये मान लेता हूँ कि यहाँ से इस डिस्टेंस से कितने पे है, तो x डिस्टेंस मान लेता हूँ, x डिस्टेंस पे यहाँ से कितने दूरी पे है ये चार्ज? x पे है। आइए देखिए, अब हो गया क्वेश्चन, आपको समझा दिया अच्छे से। न्यूमेरिकल देख लेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे, ये तो चार्ज कैपिटल क्यू है, इसको मान लिया dq चार्ज। अब मेरा फोर्स लगा दूंगा क्योंकि ये भी स्फेरिकल है। इसी को हमने एलिमेंटल चार्ज एज्यूम किया है कि यहाँ से चलकर कितनी दूरी पे, x दूरी पे जाकर हमने छोटा सा एक चार्ज यहाँ पर ले लिया है, जिसको हम dx बोल रहे हैं, इसी में से dq बोल रहे हैं। अब यहाँ पर कूलम्ब फोर्स क्या होगा? df हो जाएगा, छोटा सा फोर्स, k कैपिटल Q dq, डिस्टेंस कितना है? x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक सबको? समझ में आ रहा है सबको Yes, यहाँ तक? sir. अब हमें dq निकाल कर रख दीजिए, टोटल इंटीग्रेट कर दूंगा, dq कितना हो जाएगा? ये मालूम हो चुका है अभी। चार्ज किस पे है? लीनियर पे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। q, टोटल चार्ज q है और डिवाइडेड बाय लेंथ l है, इनटू dx लाकर यहाँ रख दीजिए। तो k कैपिटल Q स्मॉल q dx डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया कि सबको? यस सर। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगाना है आपको फिर से। चलो, जब यहाँ देखो, ये तो फोर्स हो गया 0 से f तक, फोर्स ऐसे। यहाँ देखिए x कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अब ये कहाँ से मैंने लिया, x कहाँ से लिया है? इस कैपिटल चार्ज से, यहाँ से x लिया है मैंने। लेकिन ये चार्ज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक खत्म हो रहा है जाकर? ए प्लस एक्स तक, शायद ए प्लस एल तक है। ये लिमिट समझ में आया क्या आप लोगों को? पहले ही बताइए। ए से लेकर ए से लेकर ए प्लस एल तक, ये बात आपको समझ में आई या नहीं? पहले ये बताइए। आ गई सर। ये सर पहले a प्लस Yes, एल sir, तक आ कैसे गया। लिया ये नहीं आया, a तक तो ठीक है, अब सुन a लिया लेकिन a सुन सुन, प्लस। दोनों में फोर्स कब लगना शुरू होगा? जब x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब जो चार्ज यहाँ पर बैठा होगा वो फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ बैठा हुआ फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पर जो फोर्स बैठे हुए यहाँ लगा रहे होंगे। ध्यान समझ, मैं समझाता हूँ हमेशा के लिए। यहाँ पे जो चार्ज है वो लगा रहा है इस पे फोर्स, यहाँ पे लगा रहा होगा, यहाँ पे लगा रहा होगा। यानी फोर्स लगना शुरू कहाँ से हुआ होगा? यहीं से हुआ होगा ना। चार्ज तो यहीं पे, इसके पहले तो चार्ज है नहीं, इसके पहले ए से पहले तो कोई Yes, चार्ज sir. है नहीं, तो ए से पहले चार्ज नहीं है तो फोर्स कहाँ से लगेगा? नहीं, इन दोनों के बीच में फोर्स तब लगेगा ना जब दो चार्ज होंगे। एक चार्ज तो यहाँ पे, दूसरा चार्ज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है ना, कहाँ तक जा रहा है? ए प्लस एल तक, क्योंकि मैंने एक्स कहाँ से लिया है? एक्स यहाँ से लिया है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी ना? आ गई Yes, सर। sir. अब इसका इंटीग्रेशन f हो गया, इसका इंटीग्रेशन देखिए, k कैपिटल Q स्पेस कम है, डिवाइडेड बाय l। आपको पता है बेटा ना कि dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको मालूम है? कोई बताएगा क्या कितना है? देखते देखते dx का बेटा, x ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x। अगर आपको हामी है तो बोल सकते हैं आप। यस सर, यही आ रहा। यही आ रहा है। Yes, sir. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, मैं इसको इरेज करूंगा थोड़ा सा। चलिए, नहीं इरेज कर रहा हूँ तो आप देख लेना। अब इसका आंसर आ गया, मैं जगह नहीं है, स्पेस नहीं है इस पे, तो मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ ना, एक ब्रैकेट बनाकर साइड में लिख देता हूँ कि आप आंसर को लिख लेना अपने फेयर पे, क्योंकि जगह नहीं है, इसको हटाऊंगा ना तो दिखेगा नहीं आपको। ये इस व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पेज को ऐड नहीं कर सकते बिना इसको हटाए हुए। आइए देखते हैं इस बार। तो बेटा हमने क्या किया कि इसका लिमिट आ गया k
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल, यहाँ आ गया माइनस का 1/x, माइनस का 1/x लिमिट ए से लेकर ए प्लस एल तक। अब लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा, के आप सॉल्व करके आंसर मेरे को बता दीजिए ना, क्योंकि स्पेस कम है मेरे को ना, यहाँ दिख रहा है छोटा लिख रहा हूँ बहुत, यहाँ आ जाएगा माइनस बाहर लूंगा तो 1/a माइनस का दिया 1/a प्लस एल। आई सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, ये आपका आंसर है फोर्स का। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यानी कूलम्ब फोर्स काम तो करेगा, लेकिन जब इस तरह की एक्सटेंडेड चार्ज होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पेज हटाता हूं दिखाता हूं आगे। रिमूव कर दीजिए आप लोग, चलिए रिमूव कर दीजिए, मैं हटाता हूं इसको। आइए देखते हैं एक बार। इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल, यहाँ आया 1/a माइनस का 1/a प्लस एल। एलसीएम लीजिए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू ए प्लस एल माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। इतना ही आया क्या? यस सर। अब समझ कि जो बच्चे हमने आंसर लिखे थे, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता आपकी, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू का, एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है, लीनियर चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ये है स्मॉल क्यू का, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, टोटल चार्ज स्मॉल क्यू है, यहाँ से यहाँ की दूरी ये दिया हुआ है, इसका लेंथ है एल। तो जिन बच्चों को पूछा गया कूलम्ब फोर्स बताइए, तो जो बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, उनके हिसाब से आंसर क्या आता, कि Q1 की कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, आर की जगह पे ए प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। एक ने कहा कि नहीं नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास पे चार्ज ले लीजिए, सेंटर ऑफ मास पे, तो ए फिजिकल टू दूसरा जो दिमाग लगाएगा वो क्या बोलेगा, Q1 Q2 सर ने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था ना, ले लो, जो आप क्या करो यहाँ ले लो a प्लस l/2 का होल L/2 का होल स्क्वायर। आपने देखा कि ना ये सही है ना ये सही, दिख गया क्या आपको? दिख गया? यस सर। यस सर। इसका मतलब कि कूलम्ब लॉ में जब इस तरह की बॉडी आ जाएंगी तो हमें इस कंसेप्ट को याद रखना है। क्वेश्चन कराते रहेंगे हम आगे, बस ऐसे आइडिया दे रहा था इस साल को। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, चले ना हम लोग, चले आगे की तरफ पढ़े कुछ। यस सर। यस सर। बेटा हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाकर फिर मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा, थोड़ा सा टॉपिक भी आगे ले जाते हैं। तो आप इसको रिवाइज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी क्वेश्चन का पार्ट है, आगे देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हेडिंग डाल लेते सारे बच्चे, इंपोर्टेंट बोर्ड के लिए है, कंपटीशन के लिए भी। तो इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक आप लिख लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट बोर्ड के लिए है। जेई में भी एक दो पॉइंट से पूछा हुआ है, लेकिन बोर्ड के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड में तो हर साल ही पूछा जाता है लगभग इसे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेविटेशनल में लिखवा चुका हूं, तो यहाँ पे भी लिखवाना है कि ग्रेविटेशनल से ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर तो कंपलसरी है लिखवाना। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। सबको मालूम है ना, ऐसे लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी but intensity of electric field is a real quantity,
रियल क्वांटिटी। आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कल पढ़ चुके थे। ये रियल है, लेकिन जो फील्ड लाइंस दिखाई जाती हैं वो इमेजिनरी। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। आप पूरा लिख लेना सेंटेंस, मैं पॉजिटिव लिखता हूं, पॉजिटिव चार्ज एंड terminate at negative charges। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट इस पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग on a charge is proportional to the magnitude of charges। क्या मतलब होता है इसका, ये समझ लीजिए। जैसे देख, दो चार्ज है, ऐसे समझिए, आपको डायग्राम से समझाता हूं। दो चार्ज है, ऐसा एक चार्ज यहां रखा हुआ बेटा, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, मान ले कि यहां से निकल के दूसरे में जा रही है, ये है माइनस चार्ज, एक है प्लस। ऐसे मान लेता हूं कि एक है माइनस, ये हो गया माइनस का चार्ज, ये हो गया प्लस का चार्ज, ऐसा मान लेता हूं ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, प्लस छोटा है, कम है ना, यहां से कम निकलेंगे ऐसे, और टर्मिनेट ज्यादा होंगी ऐसे। यहां से निकल कर कहां जाएंगी, इस पे जाती हैं, ऐसे निकल कर जाएंगे इस पे। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पे निकलती है ऐसे ना, और टर्मिनेट ज्यादा होंगी, मतलब इस पे ज्यादा आएंगे ऐसे, कहीं और से भी चार्ज आएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा दिख रही है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टर्मिनेट होते ज्यादा दिख रही है ऐसे, और निकलते हुए कम दिख रही है। इसका सिंपल मतलब है कि ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मतलब जो प्लस चार्ज है इसको मान लिया Q1, इसको Q2 मान लेता हूं, तो ये समझिए Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, Q1 से, कि जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, टर्मिनेट होते वाली हो या ओरिजिनेट होने वाली, वो ज्यादा होती है। आया समझ में क्या इस लाइन का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला पॉइंट आते हैं, फोर्थ पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखकर बता सकते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है। ये नहीं बता सकते कितना है, लेकिन ज्यादा है कम है ये बता सकते हैं। बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये समझ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे तो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, ऐसा तो मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through perpendicular to the given surface area। मतलब इसका क्या मतलब है, ऐसे समझिए। इसका मतलब है, मान ले मेरे पास चार्ज ऐसा है, इस तरह का चार्ज है, इस तरह का चार्ज कह दिया हुआ है, ऐसा दे चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, ऐसे समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पे चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे चार्ज दिया हुआ है, प्लस या माइनस जो भी हो। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से एरो दिखाता हूं, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे। ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं तीन छोटे छोटे दिखा रहा हूँ लाइन को। ऐसे इधर भी निकलेंगी, ऊपर भी जाएंगे, ऐसे इस तरह से।
हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं, मतलब इनके बीच के एंगल जो होगा 90 डिग्री एंगल होगा। समझ में आ गया क्या ये लाइन? ये बात समझ में आ रही है आप Yes. लोगों को? या अगर Yes, स्फेयर है, sir. अगर स्फेयर है तो ये इस तरह से निकलेंगी, ऐसे। ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं तो समझ में आ गया होगा। अगर सरफेस मतलब हर जगह 90 डिग्री एंगल बनाएगी ना, सरफेस से निकलेंगे तो 90 डिग्री एंगल निकलेंगे ऐसे। आ गया समझ में क्या आप लोगों को ये बात? क्लियर समझ में आया बेटा सबको? ये फोर्थ Yes, पॉइंट। sir. Yes, sir. ये फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रिक फिलाइंस नेवर टू या मोर देन टू फिलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपको याद है, टू और मोर देन टू लाइंस, कौन सी लाइन? इलेक्ट्रिक नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। पता है ना क्यों ऐसा होता है? रीजन लिखता हूं, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट हैज टू It डायरेक्शन। will have two direction. राइट, ठीक कहेंगे दे कांट हैव मल्टीपल डायरेक्शन। रीजन क्या है? ऐसे लिख सकते हैं, दे कांट हैव मल्टीपल डायरेक्शन, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी पॉइंट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से आते हैं क्वेश्चन में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला पेज पे लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे रब कर दूं? ले लिया. ठीक है, रब कर Yes, sir. आइए एक और। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इस पे बेटा। ये यहाँ हो गया। अब यहाँ पे दूसरी लाइन है कि टेंजेंट टू, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइंस, टू अ फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बताऊंगा क्या इसका मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बताएगा। जैसे समझिए बेटा, जैसे ऐसे समझिए कि मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस तरह की मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस तरह से एरो दिया हुआ है। अब किसी ने कहा कि इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही डायरेक्शन पूछा, मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पर, ऐसे टच करते हुए। देख, इस पॉइंट को टच करते हुए ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। ये जो टेंजेंट बना है ना इस पॉइंट पे, ये वाला टेंजेंट, इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर दिया, इसी पॉइंट पे टेंजेंट, ये है टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, पी पॉइंट की। अगर यहां किसी ने पूछा यहाँ पे कि इस पॉइंट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या इस पॉइंट पे पूछे, फिर इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब यहाँ पर टेंजेंट इस डायरेक्शन होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ। इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट अगर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। तो एक टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट, जो लिखा जा रहा है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ गया क्या लाइन? Yes, Yes. sir. चलिए, Yes, टेंजेंट sir. डायरेक्शन बताएगा। आइए पॉइंट नंबर 7 लिखते हैं। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये पढ़ना है अभी। बेटा यूनिफॉर्म लाइन, जितने भी पैरेलल लाइन होती हैं उसे यूनिफॉर्म बोलेंगे, अब पैरेलल लाइंस नहीं जो होंगी उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। मतलब
ऐसे थे यूनिफॉर्म फिन लाइन्स आर स्ट्रेट, यूनिफॉर्म